जिन वेदों पर पाश्चात्य कंट्रीज रिसर्च कर रहे हैं, जिन वेदों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में डाले हुए हैं, उन वेदों के बारे में आज भारतीय क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं। वेदों को आम आदमी की समझ के लिए वेद व्यास जी द्वारा बहुत पहले ही सरल तरीके से 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था। वेदों में हर समस्या का समाधान भरा पड़ा है। वेदों में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं, लेकिन वो हमें वेदों के ज्ञान से मालूम पड़ती हैं। वेद हमारी अमूल्य धरोहर है। मेरे सनातनी भाई बहनों, कम से कम एक बार तो वेदों के बारे में अवश्य जान लें, ताकि कोई पूछे तो गर्व से कह सके कि हाँ, हमने वेदों को पढ़ा है या वेदों को सुना है या हम वेदों के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 35 की ओर। नमस्कार सभी को, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर रोज़ जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो आपको आराम से मिल जाए और बहुत थोड़ा वक्त देकर आप 1 सूक्त या 2 सूक्त डेली सुनकर पूरे ऋग्वेद को आराम से सुन सकते हैं। यह बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत है। सूक्त 35। कल्याण की भावना से हम सर्वप्रथम अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। कल्याण की भावना से मतलब कि हमारा कल्याण हो, इसलिए हम देवी देवताओं से अपनी कल्याण की कामना करते हैं। अपनी रक्षा के लिए हम मित्र और वरुण दोनों को बुलाते हैं। जगत को विश्राम देने वाली रात्रि और सूर्य देव का हम अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। रात्रि के समय हम आराम के लिए चले जाते हैं और फिर सूर्य देव आते हैं, तब हमारा दिन शुरू होता है, तो हम उनका भी आह्वान कर रहे हैं। सविता देव गहन तमिस्त्रा युक्त अंतरिक्ष पथ में भ्रमण करते हुए देवों और मनुष्यों को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों में नियोजित करते हैं। वे समस्त लोगों को देखते प्रकाशित करते हुए स्वर्णिम किरणों से युक्त रथ से आते हैं। सविता देव कौन है? सविता देव सूर्य को कहा गया है। स्तुत्य सविता देव ऊपर चढ़ते हुए फिर नीचे उतरते हुए निरंतर गतिशील रहते हैं। वे सविता देव तम रूपी पापों को नष्ट करते हुए अति दूर से इस यज्ञशाला में श्वेत अश्वों के रथ पर आसीन होकर आते हैं। कहा जाता है कि जो सूर्य देव है वो रथ पर आते हैं अश्वों के साथ में, और उनके अश्व कैसे होते हैं? एकदम सफेद होते हैं। सतत परिभ्रमणशील विविध रूपों में सुशोभित पूजनीय अद्भुत रश्मि युक्त सविता देव गहन तमिस्त्रा को नष्ट करने के निमित्त प्रचंड सामर्थ्य को धारण करते हैं तथा स्वर्णिम रश्मियों से युक्त रथ पर प्रतिष्ठित होकर आते हैं। अब सूर्यदेव के लिए यहाँ पे कहा गया है कि सूर्यदेव के पिता ऋषि कौन है? ऋषि कश्यप, और माता अदिति है। इन दोनों की कठोर तपस्या से सूर्य भगवान का जन्म हुआ। सूर्यदेव को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह तो हम सभी जानते हैं। एक दिन अगर सूरज नहीं निकले तो सब जगह त्राही त्राही मच जाए। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारी जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। 7 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाला रथ इनकी सवारी है। कहा जाता है कि सूर्यदेव जो आते हैं वो सफ़ेद घोड़ों के साथ और 7 घोड़ों के साथ आते हैं। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वैदिक शास्त्र में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। और हम सब जानते हैं, और हम सूरज को सुबह जल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनसे पूरा दिन अच्छा निकलने की और हमें शुभकामनाएं और हमारी कामनाओं को पूरा करने की हम डिमांड करते हैं। सूर्यदेव के अश्व श्वेत पैर वाले हैं। वे स्वर्ण रथ को वहन करते हैं और मानवों को प्रकाश देते हैं। सर्वदा सभी लोगों के प्राणी सविता देव के अंक में स्थित है।
अर्थात उन्हीं पर आश्रित हैं। ये हम सबको मालूम है कि हम सब किस पे आश्रित हैं? सूर्य पर। तीनों लोकों में धावा और पृथ्वी, ये दोनों लोग सूर्य के समीप हैं, अर्थात सूर्य से प्रकाशित है। एक अंतरिक्ष लोक यमदेव का विशिष्ट द्वार रूप है। रथ के धुरे की कील के समान सूर्य देव पर ही सब लोग नक्शादी अवलंबित है। जो रहस्य जाने वे सबको बताए। धूलोक में सूर्य देव स्थित है। पृथ्वी पर उनके द्वारा विकिरित ऊर्जा का प्रभाव है, इसलिए यह दो लोग उनके पास कहे जाते हैं। बीच में अंतरिक्ष उनसे दूर क्यों है? विज्ञान का नियम है कि विकिरित किरणें जब पदार्थ पर पड़ती हैं तभी अपनी ऊर्जा उसे देती हैं, बीच के वायुमंडल को प्रभावित नहीं करती। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है। इसलिए बीच का अंतरिक्ष लोक सौर ऊर्जा से अप्रभावित रहता है, अन्यथा वायुमंडल इतना गर्म हो जाता कि सहन करना संभव नहीं होता। इस अनुशासन के अंतर्गत अंतरिक्ष यम अनुशासन के देवता का द्वार कहा जाता है। यानी कि धूलोक और पृथ्वीलोक, इन पर जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं वो किससे गर्म होते हैं? सूरज की गर्मी से, लेकिन किरणों के द्वारा विकिरित होते हैं। बीच में होता है अंतरिक्ष और वह गर्म नहीं होने पाता। अगर वह गर्म हो जाए तो पूरा वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और उसके ज़्यादा गर्म हो जाने से मानव जीवन नष्ट होने की संभावना पूरी तरह बन जाती है। गंभीर गति युक्त प्राण रूप, उत्तम प्रेरक, सुंदर दीप्तिमान सूर्यदेव अंतरिक्ष आदि को प्रकाशित करते हैं। ये सूर्यदेव कहाँ रहते हैं? उनकी रश्मियाँ किस आकाश में होंगी? यह रहस्य कौन जान सकता है? यानी कि उन्हें अंतरिक्ष को प्रकाशित तो करते हैं लेकिन उसको बहुत इतना गर्म नहीं करते। हिरण्य दृष्टि युक्त सुनहली किरणों से युक्त सविता देव पृथ्वी की 8 दिशाओं, 4 प्रमुख और 4 उप दिशाएं, उनसे युक्त तीनों लोकों, सप्त सागरों आदि को आलोकित करते हुए दाता हविदाता के लिए वर्णीय विभूतियाँ लेकर यहाँ आए। 4 प्रमुख दिशाएं कौन सी हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और 4 उप दिशाएं कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये हो गई 4 उप दिशाएं, यानी कि टोटल हो गई 8 दिशाएं। 4 प्रमुख दिशाएं और 4 उप दिशाएं। स्वर्णिम रश्मियों रूपी हाथों से युक्त विलक्षण दृष्टा सविता देव धावा और पृथ्वी के बीच संचरित होते हैं। वे रोगादि बाधाओं को नष्ट कर अंधकार नाशक दीप्तियों से आकाश को प्रकाशित करते हैं। हिरण्यहस्त स्वर्णिम तेजस्वी किरणों से युक्त प्राणदाता, कल्याणकारक, उत्तम, सुखदायक, दिव्य गुण संपन्न सूर्यदेव संपूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करते, दूर भगाते हुए उदित होते हैं। ऐसे सूर्यदेव हमारे लिए अनुकूल हों। हे सविता देव, आकाश में आपके ये धूल रहित मार्ग पूर्व निश्चित है। उन सुगम मार्गों से आकर आज आप हमारी रक्षा करें तथा हम यज्ञ अनुष्ठान करने वालों को देवत्व से युक्त करें। ये हुआ सूक्त 35। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 36 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।